हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे एंड देन कुछ हम थ्योरम्स भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो, नल स्पेस, नलिटी, ये सब सीखने के लिए आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है आप लोगों के लिए, तो एक बार आप लोग देख लीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको वहाँ से एक बार पता लग जाएगा। देन आप यहाँ पर इस वीडियो को अटेंड करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है हमारा नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, नल स्पेस क्या होता है, लेट टी ऑफ वी टी v of f to v dash of f be a linear transformation, then null space of t is the set of all vectors of vf such that जो t of u है ना वो हमारा जीरो होना चाहिए। जीरो क्या है, इस v डैश का जीरो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ जीरो वेक्टर ऑफ v डैश एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ t। मतलब नल स्पेस ऑफ t को जनरली हम कर्नल ऑफ t से भी डिनोट करते हैं, के ई आर ऑफ टी। दैट इज जो कर्नल ऑफ टी होता है वो हमारा u जो है ना वी एफ में से आता है। कहाँ से आता है, इस वी एफ वैक्टर में से आता है। ये वेक्टर स्पेस है एंड यहाँ पर ये वी डैश एफ, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो जो u है ना, हमारा u जो है वो इस वी एफ में से निकल के आता है। समझ में आ रहा है ना, इस वी एफ में से निकल के आता है। तो जब u वी एफ में से निकल के आता है तो कर्नल ऑफ t को हम डिफाइन कर सकते हैं, u वी एफ में से आ रहा है और जो u है अगर मैं t ऑफ u करूँ तो सब के सब जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, सब के सब जीरो के बराबर हो जाता है। तो बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर के आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, चलो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे एक हमारे पास सेट है ये और एक सेट हमारे पास ये है। ठीक है, दो सेट है। चलो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, इसको मिटा के सही से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते, ज़्यादा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक सेट ये है। अब इस सेट को हम नाम दे रहे हैं v ऑफ f और इस सेट को हम नाम दे रहे हैं v डैश ऑफ f। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, ज़ीरो है, अल्फ़ा है एंड बीटा है, हम ये मान के चल रहे हैं। एंड देन ये गामा भी एक एलिमेंट है और इधर हमारा ज़ीरो है, गामा 1 है, गामा 2 है एंड देन सो ऑन, और भी एलिमेंट्स हमारे हो सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़ीरो है वो ज़ीरो पर मैप हो रहा है। ठीक है, अल्फ़ा है वो भी हमारा ज़ीरो पर मैप हो रहा है, बीटा जो है वो भी हमारा ज़ीरो पर मैप हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि u के अंदर देखो ज़ीरो जो है वी एफ में से आ रहा है और जो t ऑफ वी एफ बोला था, देखो यहाँ पे t ऑफ u जो है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, t ऑफ u ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो t ऑफ u मतलब t ऑफ ज़ीरो जो है देखो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। ऐसे ही t ऑफ अल्फ़ा की मैं अगर बात करूँ, अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, v ऑफ f में से आ रहा है। तो t ऑफ अल्फ़ा की बात करूँ वो भी ज़ीरो में से आ रहा है। t ऑफ बीटा की बात करूँ तो वो भी हमारा कहाँ से आ रहा है, ज़ीरो में से आ रहा है। जहाँ अल्फ़ा, बीटा और ज़ीरो कहाँ से आ रहा है, v ऑफ f में से आ रहा है। तो ये हमारा जो है नल स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास है ये पूरा पोर्शन जितना जीरो के साथ मैप हो रखा है, जितना वेक्टर जीरो के साथ मैप हो रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नल स्पेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और नल स्पेस को हम क्या कहते हैं, जनरली कर्नल ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नल स्पेस ऑफ टी कर्नल ऑफ टी के बराबर होता है। ठीक है, कर्नल ऑफ टी होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो जो एलिमेंट इस वाले वेक्टर स्पेस का, जो एलिमेंट इस वाले वेक्टर स्पेस के ज़ीरो वेक्टर के साथ मैप हो रहा है वो हमारा जो है कर्नल ऑफ टी होता है जनरली। ठीक है, या फिर नल स्पेस ऑफ टी होता है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक नोट है, इस नोट पर डिस्कस करते हैं। इफ़ वी एफ एंड वी डैश एफ बी टू वेक्टर स्पेस and t is a transformation from v to v dash be a linear transformation, then kernel of t is a subspace of v of
एफ होता है। इसका प्रूफ अभी एक थ्योरम हम करेंगे ना, वहाँ पर एक इसका प्रूफ भी मैं करके अभी बताऊँगा आगे रेंज ऑफ टी में। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर वी एफ और वी डैश एफ जो है दो वेक्टर स्पेस है और टी ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक, वी एफ से वी डैश एफ तक, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन जो कर्नल ऑफ टी होगा ना वो सब स्पेस होगा वी एफ का। कर्नल ऑफ टी किसका सब स्पेस होगा, वी एफ का सब स्पेस होगा। ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ भी इजीली कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो कर्नल ऑफ टी है वो वी एफ का सब स्पेस होगा। अब बात करते हैं नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो नल स्पेस की डायमेंशन होती है वो नलिटी कहलाती है। ठीक है, कर्नल की जो डायमेंशन होती है कर्नल ऑफ टी की, उसको हम क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी डैश, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ टी। तो डायमेंशन जो होगा, अब देखो कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन इस एग्जांपल में कितना है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, तो डायमेंशन कितना है 1 2 3, तो इसकी डायमेंशन कितनी है 3 है। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, नलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो नल स्पेस है और जो नलिटी है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मैं नलिटी ऑफ टी की बात करूँ तो नलिटी ऑफ टी क्या कहता है, जो नलिटी ऑफ टी है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नलिटी, सॉरी यहाँ पे नलिटी ऑफ टी की अगर मैं बात करूँ तो नलिटी ऑफ टी जो है वो होता है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी का होता है। ठीक है, या फिर डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी होता है। समझ में आ गया? तो होप कि ये वाला जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर हो गया है, नल स्पेस और नलिटी। क्लियर, एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर v और v डैश जो है दो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, दो वेक्टर स्पेस है, एंड t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि v से v डैश में है, देन रेंज ऑफ t रिटर्न एज r ऑफ t इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन v डैश सच दैट जो बीटा है ना वो अल्फा ऑफ t के बराबर हो जाएगा फॉर सम अल्फा इन v। दैट इज रेंज ऑफ t जो होगा वो t ऑफ अल्फा जो है v डैश में से आएगा, मतलब अल्फा जो है कहाँ से आएगा, v में से आएगा। मतलब देखो अगर मैं v में से कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ जो कि अल्फा है, तो t ऑफ अल्फा करने पर ना वो v डैश में आना चाहिए, वो v डैश में आना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मैं दो सेट ले रहा हूँ सेम, ठीक है, इसमें हमारे पास हो गया अल्फ़ा 1, इसमें हो गया हमारा अल्फ़ा, इसमें हमारा हो गया अल्फ़ा 2, और इसमें हमारा हो गया बीटा 2, इसमें मैं कह रहा हूँ बीटा है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि बीटा 1 है। ठीक है, और भी इसमें गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। इसमें मैं कह रहा हूँ कि गामा भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब मान के चल रहा हूँ कि जो अल्फ़ा की जो मैपिंग है, अल्फ़ा 1 की मैपिंग है वो बीटा 1 से हो रहा है, अल्फ़ा की जो मैपिंग है वो बीटा से हो रहा है, और अल्फ़ा 2 की जो मैपिंग है वो बीटा 2 से हो रहा है। ठीक है, मैं एलिमेंट को मैं ऊपर नीचे लिख दिया। अब देखो जो जो एलिमेंट यहाँ पर मैप हो रहा है ना, जो जो एलिमेंट क्या हो रहा है, मैप हो रहा है, और वो क्या क्या एलिमेंट मैप हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, अंडर दी ये v है हमारा और ये v डैश है, और यहाँ पर जो मैपिंग हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, t बोलेंगे। ठीक, तो ये जो है हमारा रेंज ऑफ टी हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये v डैश है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर हम ये भी डेफिनेशन में यही चीज़ बताया था कि अगर आप जो अल्फ़ा है ना वो अगर v में से कोई एलिमेंट आ रहा है, मतलब अल्फ़ा 1 देखो v में से आ रहा है, लेकिन जो t ऑफ अल्फ़ा है वो हमारा कहाँ पर होना चाहिए, v डैश में होना चाहिए। मतलब आप एक चीज़ देखो, अगर t ऑफ अल्फ़ा 1 आप कर रहे हो तो जनरली कहाँ पर आ रहा है, बीटा 1 में जो है मैपिंग हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है जितने भी एलिमेंट इधर मैप हो रहा है v डैश में, वो उसका रेंज होता है।
समझ में आ गया, रेंज होता है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा है, अगर एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वी एफ से वी डैश एफ में, देन रेंज ऑफ टी जो है सब स्पेस होता है वी डैश का। इससे पहले एक थ्योरम मैंने आपको बताया था, अगर वी से वी डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, देन जो कर्नल ऑफ टी होता है वो सब स्पेस होता है वी एफ का, और जो रेंज ऑफ टी होता है वो सब स्पेस होता है वी डैश एफ का। समझ में आ गया। इस थ्योरम को ना एक बार हम प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को एक बार मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो इस थ्योरम को स्टेटमेंट वाइज में आपको बता के प्रूव करवाता हूँ। चलो स्टेटमेंट लिखवाता हूँ थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम है, चलिए इसको कर लेते हैं प्रूफ। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस, वेक्टर spaces and T is a transformation, that is linear transformation। ठीक है, लीनियर वर्ड यूज़ करना, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर वर्ड यूज़ करना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि ओनली ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे तो जस्ट मैपिंग। ठीक, फ्रॉम U into V, then range of T, then range of T is a subspace of V। ठीक है, सबस्पेस ऑफ V। देखो ये थ्योरम वही चीज़ है, मैंने यहाँ पर जस्ट V और V डैश को, इसको हमने V माना था और इसको V डैश बोला था। समझ में आ गया। तो वही कहा गया था कि अगर V डैश हमारे पास तो वेक्टर स्पेस है और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक, V से V डैश में, देन जो रेंज ऑफ T है, जो रेंज ऑफ T है वो हमारा सब स्पेस है किसका, V डैश का। समझ में आ गया। ये है थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो रेंज ऑफ T है उसको हमें बताना है कि सब स्पेस है किसका, V ऑफ F का, मतलब V डैश का। आप चाहे जो भी वेक्टर मान लो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी को भी कोई वेक्टर यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया। तो चलो अब इसका ना प्रूफ करके मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जो है अच्छा थ्योरम है। अच्छा, इसका प्रूफ करने के लिए देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझो, अगर हमारे पास दो सेट है, दो सेट ऑफ वेक्टर्स है, लाइक इसमें कुछ हमारे पास वेक्टर्स है, इसमें कुछ हमारे पास वेक्टर है, इसमें कुछ हमारे पास वेक्टर है, और अल्फ़ा 1 है, इसमें अल्फ़ा 2 है, ठीक है, और इसमें अल्फ़ा 3 है। तो मतलब ये जो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है, मान के चलो कि इसके साथ मैप हो रहा है, ये वाला जो वेक्टर है वो भी इसके साथ मैप हो रहा है, ये वाला जो है इसके साथ मैप हो रहा है, मतलब आपके पास जो रेंज आ गया वो आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आ गया। ये क्या आ गया, रेंज ऑफ टी आ गया। ठीक है, रेंज ऑफ टी। तो ये जो रेंज ऑफ टी है ये जो है इज़ सब स्पेस ऑफ किसका हो जाएगा, अगर इसको हमने u माना है, u ऑफ f, और इसको हमने v ऑफ f माना है, तो ये v ऑफ f का सब स्पेस हो जाएगा। ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट कह रहा था। ठीक है, ये अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक टी, है ना। तो चलो इसका प्रूव हम देखते हैं। अब देखो एक चीज़ आप समझ लो, एक चीज़ आप खुद ही समझ रहे होंगे, ऑब्वियसली आर टी इज़ अ नॉन एम्पटी सबसेट होगा, है ना। ऑब्वियसली आर टी इज़ अ नॉन एम्पटी सबसेट, है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली आर टी इज़ नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज़ीरो है वो हमारा ज़ीरो जो है वो R ऑफ T में आ रहा है ना, ऑब्वियसली है।
ये तो सही बात है भैया, क्योंकि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए, टी ऑफ माइनस का भी ये हमारे पास माइनस का भी के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो टी ऑफ ज़ीरो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, और नॉन एम्प्टी सेट है तो ये चीज़ तो ज़रूर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट जो है बीटा 1 और बीटा 2 हम ये मान के चल रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, आर ऑफ टी में से आ रहा है, मतलब इस रेंज सेट के अंदर होगा हमारा। क्लियर, इस रेंज सेट के अंदर होगा। देन देयर एग्जिस्ट वेक्टर, देन कुछ, देन देयर एग्जिस्ट vectors अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंगिंग्स टू यू। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वाले सेट में u वाला सेट है और v वाला सेट है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है वो कहाँ से आ रहा है, u में से आ रहा है। तो जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 u में से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, t ऑफ अल्फ़ा 1 जो है बीटा 1 के साथ मैपिंग हो जाएगा, और t ऑफ अल्फ़ा 2 जो है वो बीटा 2 के साथ मैपिंग होगा, क्योंकि हमने ये बता रखा है ना, बीटा 2 के साथ मैपिंग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेट सब स्पेस प्रूफ करना है, ऑब्वियसली बात है कि सब स्पेस होगा तो a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 ये जो है हमारे पास v में हम बिलोंग करवा के दिखा देंगे इस टाइप के। यही तो हमारा सब स्पेस प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी होता था। ये सब मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियोज़ आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, कंटिन्यूसली अगर मेरे चैनल के साथ आप लोग बने हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी दिक्कतें होंगी। लेट a कॉमा b बी एनी एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड f, वी हैव वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियसली बात है कि a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 को हम अगर लिखें तो a बीटा 1 को हमने किसके बराबर माना है, t ऑफ अल्फ़ा 1 के बराबर माना है, प्लस b ऑफ बीटा 2 को हमने किसके बराबर माना है, t ऑफ अल्फ़ा 2 के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो t को हम अंदर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और a ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस b ऑफ अल्फ़ा 2 के बराबर हो जाएगा, सिंस t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, इसको यहाँ पर नाउ u इज़ अ वेक्टर स्पेस, है ना, ये तो पता ही है, u इज़ अ वेक्टर स्पेस। अगर u वेक्टर स्पेस है देन देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा 2 है वो u में से है कि नहीं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है वो किस में से है, u में से है, ये तो 101% है। एंड दूसरा चीज़ जो a और b है, क्योंकि फील्ड सेम है तो a भी हम मान के चल रहे हैं कि f में से आएगा। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि जो a अल्फ़ा 1 है प्लस b ऑफ अल्फ़ा 2 है वो किस में से आ रहा है, u में से आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना, वेक्टर स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कंसिक्वेंटली हम ये देख पा रहे हैं कि जो t ऑफ a अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2 है वो किसके बराबर हो रहा है, a बीटा 1 प्लस b ऑफ बीटा 2, और ये कहाँ पे से आ रहा है, रेंज ऑफ t में से आ रहा है। देखो हुआ क्या है, अब आपको समझ में आएगा। देखो ये चीज़ अगर u में से आ रहा है तो इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो ये चीज़ मिल रहा है, समझ में आया, ये u में से आ रहा है, ये चीज़ हमने दिखा दिया है। तो अगर ये u में से आ रहा है तो इसका जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो t ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 है, अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2 है, वो हमारा इसके बराबर आ गया। और ये चीज़ कहाँ से आएगा, वो रेंज ऑफ t में से तो आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी एलिमेंट है उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो जब ये जो है वो किस में आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद निकलेगा वो किस में आएगा, वो हमारा वेक्टर में से आएगा, रेंज ऑफ t में से आएगा। तो रेंज ऑफ t में आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये दिखाता है आपका, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये दिखाता है कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं R ऑफ t इज़
a subspace of V, क्लियर, सबस्पेस ऑफ V। तो ये काफ़ी अच्छा थ्योरम है। आई थिंक आपको ये वाला थ्योरम अच्छे से क्लियर भी हो गया है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगे आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और सही नहीं भी लगता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, एज योर विश, जैसा आपको फील होता है वैसा आप करिए, ठीक है। लेकिन आप करिए ज़रूर, ताकि मुझे पता लगेगा आपका क्या जो है, आप क्या पा रहे हैं मेरे वीडियो से, क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि जो x कॉमा वाई है वो बिलोंग कर रहा है किस में, R में से, ठीक है। और जो t है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, ठीक है। जो कर्नल ऑफ t होगा ना, देखो यहाँ पे कर्नल ऑफ t की मैं अगर बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर x कॉमा वाई सच दैट जो x कॉमा वाई होगा ना भैया वो 0,0 के बराबर हो जाएगा। कर्नल ऑफ t, कर्नल ऑफ t क्या होता है, कर्नल ऑफ t क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बता रखा है कि कर्नल ऑफ टी नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहता है जो कि 0 से मैप हो जाता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 से मैप हो जाएगा, तो ये कर्नल ऑफ टी को डिनोट करेगा। समझ आ गया ना, कर्नल ऑफ टी को डिनोट करेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, आर क्यूब का, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है वो आर में से आ रहा है, और जो टी है ना वो भैया ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर क्यूब में, ठीक है। तो कर्नल ऑफ टी जो होगा, कर्नल ऑफ टी की मैं अगर बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 0,0,0, यही तो होगा, मैपिंग हो जाएगा भैया, 3 टपल में है तो मैपिंग हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, थर्ड एग्जांपल, आर एन क्रॉस एन है, मैट्रिक्स का सेट है, होगा ए है इज इक्वल टू ए आई ऑफ जे हो जाएगा सच दैट जो ए आई जे है वो कहाँ से आ रहा है, आर में से आ रहा है, ठीक है, आर में से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो पहला केस क्या बन जाता है कि टी सच दैट जो हमारा है आर क्रॉस आर की पावर एन क्रॉस एन से लेकर के आर क्रॉस आर की पावर एन क्रॉस एन है, और जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो कर्नल ऑफ टी क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ टी की अगर मैं बात करूँ तो ए ट्रांसपोज का जो है 0 हो जाएगा। तो ए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे कुछ और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बी एग्जांपल मान के चलो मैट्रिक्स में से ही है, जो टी है वो ट्रांसफॉर्मेशन है आर एन क्रॉस एन टू आर एन क्रॉस एन, ठीक है। सच दैट जो टी ऑफ ए है ना वो आपका दिया हुआ है ए प्लस ए ऑफ ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स के बारे में भी आपको मैंने बता रखा है। तो जो कर्नल ऑफ टी की बारी आएगी ना निकालने की, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ए प्लस ए ऑफ ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए ट्रांसपोज सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस का ए ऑफ ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कर्नल ऑफ टी हो जाएगा वो सारे के सारे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं अगला एग्जांपल की। इसमें अगला एग्जांपल है टी सच दैट आर एन क्रॉस एन टू आर एन क्रॉस एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी ऑफ ए हो जाएगा ना वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो कर्नल ऑफ टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन का 0 हो जाएगा, मतलब ए सच दैट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया। तो जितने भी हमारे पास जिनको भी हमें क्या करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें कर्नल ऑफ टी अगर निकालनी है तो हमें क्या करनी है, 0 के बराबर हमें इसको रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक आपको बताया है, नल स्पेस, नलिटी एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।